अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप मज़ेदार कीमा बिरयानी किस तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं। कीमा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद एक बड़े साइज़ का आप प्याज लेंगे और प्याज को आपने बारीक कट कर लेना है। एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो काफ़ी होगा। इस पर मैं आधा किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं और आधा किलो के करीब ही मेरे पास गाय का कीमा है। प्याज को हम कर लेंगे लाइट सा ब्राउन। प्याज के ऊपर जैसे लाइट सा ब्राउन कलर आएगा तो 2 बड़े खाने के चम्मच आपने डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने डाल देना है। 2 टेबलस्पून के करीब आपके पास लहसुन और अदरक का पेस्ट होना चाहिए। जब अच्छे तरीके से आपने दोनों चीज़ों को भून लिया तो उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब डाल देना है नमक और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर मोटी लाल कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। पाउडर फॉर्म में जो मिर्च है उसका इस्तेमाल ना करें। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये नीचे लगना स्टार्ट हो गया था, फ्लेम को लो कर दिया मैंने। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी खुश्क धनिया पाउडर और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से भून लेते हैं और गाय का कीमा भी साथ ही ऐड कर देते हैं। गाय का कीमा ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं तमाम मसालों के साथ। गाय के कीमे को भूनते वक्त ही आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जब अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे तो उस टाइम में हमने इसके अंदर 1 प्याली के करीब हमने दही शामिल कर देना है। जो मेरे पास कीमा है इसकी मिकदार जो है ½ kg है और ये गाय का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। गाय का कीमा की मिकदार जो है ½ kg है। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। मिक्सअप करने के बाद इसको ढक्कन के साथ कवर कर दें। ढक्कन के साथ कवर रखेंगे इतनी देर तक के कीमा जो है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब कीमा अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा तो यहाँ पे लास्ट पे आपने इसके अंदर डाल देना होता है सब्ज़ धनिया। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इस तरीके से जो हमारा कीमा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब दूसरी साइड पे जो चावल हैं वो हम बॉईल कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब सबसे पहले नमक डाला है। उसके बाद हम कुछ गरम मसाले डालेंगे जिसमें लौंग है, दार चीनी है, उसके अलावा बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 1 सब्ज़ मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है, तेज़पात डाला है। उसके बाद 1 मुट्ठी बराबर हम इसके अंदर धनिया और पुदीने का भी डाल देंगे। जब पानी अच्छे तरीके से उबलने लगा तो उसके बाद चावल डाल देंगे और 2 कनी तक मैंने चावलों को रखा है। 2 कनी तक चावलों को हम जो है अच्छे तरीके से हम पका लेंगे और उसके बाद 2 कनी की कसर हम रखेंगे। हाफ कुक अपने चावलों को करना है। उसके बाद जो है जैसे बाकी बिरयानी बनाई जाती है बिल्कुल उसी तरीके से आप लेयर्स लगाएंगे इसके अंदर। चावल को अगर आपने 15 मिनट पहले अगर आप भिगो के रख देते हैं तो उसके बाद जब आप बॉईल करते हैं बिरयानी के लिए तो उसको फुल कुक नहीं किया जाता। 1 से 2 आप उसकी कसर थोड़ी सी रहने दें चावल की। थोड़ा सा कच्चा पक्का जब चावल होता है तो उसी वक्त इसको उतारते हैं। दम के ऊपर अगर चावल पकेगा तो वो चावल एक तो बहुत खिला खिला पकेगा और दूसरा जो है आप जब उसको खाएंगे तो आपको खाने में बहुत अच्छा उसका टेस्ट फील होगा। चावल जब अगर खिला खिला ना बना हो तो वो खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा फील नहीं होता और बिरयानी का जो चावल होता है वो इसी तरह ही अच्छा लगता है। इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर केवड़ा एसेंस डाला है तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर जो है ब्राउन प्याज हमने ऐड कर दिए। ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और पुदीना भी ऐड कर देते हैं। चावलों को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर दम के ऊपर रखूंगी और दम के ऊपर चावलों को मैं बनाऊंगी। 15 मिनट गुजर चुके हैं। चावल को जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट के लिए दम के ऊपर रख दिया था और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। और ये जो बिरयानी की ये रेसिपी है अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आप इसको बार बार बनाओगे, ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये इसकी रेसिपी का जो टेस्ट है आपने ट्राई किया तो कैसा लगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।